अमेरिका की एक मशहूर मॉडल सारा बुकर, फेमस मॉडल जिसके हुस्न जमाल की सारी दुनिया असीर थी, दौलत शोहरत सब कुछ उसके कदमों में था, नाइट क्लब्स में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली, जिसका ड्रीम ही ये था कि अपने हुस्न जमाल से सारी दुनिया को जीत लूँ। और धीरे धीरे वो अपने ख्वाब को पूरा करने में सक्सेसफुल होने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी सक्सेस का ग्राफ बढ़ने लगा, उसका दिल मायूसियों में घिरने लगा, उसको अपने दिल में एक खालीपन का एहसास होने लगा, डिप्रेशन के अंधेरे में घिरने लगी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को सोशल सर्विसेज में मसरूफ़ कर लूँ, लोगों के काम आकर शायद मुझे वो सुकून हासिल हो जिस सुकून की मैं बेपनाह तलाश में हूँ। लेकिन सोशल सर्विसेज में लगे रहने के बावजूद भी उसे कोई फ़ायदा हासिल ना हो सका। फिर उसकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू किया, और वो था 9/11 का अटैक। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन दोनों तबाह हो चुके थे। उसने देखा कि यहूदी, हिंदू, सिख, ईसाई सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम को मिटाने में अपनी सारी की सारी ताकत झोंक रहे हैं। तो उसने जाना कि ऐसा क्या है इस्लाम में कि सारे के सारे इसे मिटाना चाहते हैं। तो उससे लोगों से पता चला कि इस्लाम औरतों के मुखालिफ है, इस्लाम में औरतों को पैर की जूती से ज़्यादा और कुछ नहीं समझा जाता। जब उसको ये पता चला तो वो भी इस्लाम की मुखालफत में उतर गई कि शायद औरतों की पैरोकार बनकर उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाकर उसको वो सुकून मिले। लेकिन उसने सोचा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कदम उठाने से पहले क्यों ना इस्लाम के बारे में तहकीक कर ली जाए ताकि उसके मुखालिफ एहतजाज करने में और ज़्यादा आसानी हो। उसने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात की तो पाया कि बग़ैर किसी ज़ाती फ़ायदे के वो लोग बग़ैर किसी का धर्म देखे उनकी मदद करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उनको मेंटली और फिज़िकली आराम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बात जानकर उसका मुसलमानों के लिए नज़रिया बदल गया। लेकिन उसके दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत मुसलमानों के लिए भरी हुई थी कि वो आसानी से इस इंकशाफ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। तब उसने सोचा क्यों ना इनकी किताब कुरान मजीद का मुताला किया जाए, और उसने अपनी ज़बान में कुरान मजीद के तर्जुमे को हासिल किया और उसका मुताला करना शुरू किया। कुरान का स्लोगन अंदाज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जिसने उसके दिल पर असर किया। अब्द और माबूद का जो रिश्ता कुरान में ज़िक्र किया गया वो उसने किसी और किताब में नहीं देखा था। कुरान के दलाइल और हक़ाइक़ और कुरान की सच्चाई, कुरान में औरतों के हुकूक, उसने इन सब चीज़ों को दूसरे मज़ाहिब और उनकी किताबों से मुकाबला करना शुरू किया। तो उसने पाया कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं हो सकता। इससे पहले किसी किताब में भी उसे ये हक़ाइक़ नहीं मिले थे। फिर उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की ज़िंदगी को पढ़ा तो उसने जाना कि ये एक ऐसा दीन है जो असल ज़िंदगी में उतारा जा सकता है, और इसके लिए लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी और वो कितने सच्चे लोग थे। उनकी ज़िंदगी ने उसकी ज़िंदगी में इनकलाब ला दिया, और उसने देखा और बाकी किताबों से और बाकी मज़ाहिब की किताबों से इसका मुकाबला किया तो बाकियों को सिर्फ गुफ्तार का गाजी पाया। और वो सुकून जिसकी उसे तलाश थी इस्लाम की मुखालफत करते करते और किताब का मुताला करते करते, उसने देखा कि वो सुकून कहीं ना कहीं उसके दिल में उतरने लगा है, और उसने इस्लाम को कबूल करने का फ़ैसला किया। इसके बाद उसने मुसलमान मर्द से निकाह किया और पर्दे का एहतमाम किया। एक शरीयत के मुताबिक जो औरतों का लिबास इस्लाम में बताया गया, जिसमें उसके हाथ, सिर और पूरे जिस्म को कवर किया जाता है, उसने उस पर्दे का एहतमाम किया। और उसका सबसे ज़बरदस्त इंकशाफ ये है कि जब उसने पहली मरतबा हिजाब का एहतमाम किया तो उसने देखा कि वो लोग जो उसे ऐसे देखा करते थे जैसे कि वो उनका शिकार है, हिजाब में आने के बाद कोई उसको इस नज़र से नहीं देखता। उसने लिखा कि हिजाब ने मुझे एक ज़िल्लत और ग़ुलामी से निकाला, और दूसरों के दिलों को लुभाने के लिए मैं घंटों मेकअप किया करती थी, अब मुझे वो नहीं करना पड़ता। इस्लाम ने मुझे हर ग़ुलामी से आज़ाद करा दिया। फहाशी की वो ज़िंदगी छोड़कर और इस्लाम पर अमल करके जो मुसर्रत और खुशी मुझे मिली वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। कि ज़िंदगी और उनके दिल के सुकून और उनकी ज़िंदगी की जो मुसर्रत खुशी है, उसने ये साबित कर दिया कि हिदायत इस दुनिया का सबसे अहम तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे को मिल सके। इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए उठी थी और इस्लाम की मुरीद हो गई। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है। इसे जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा।